आज एक बार फिर आप सभी को जय माता की। आपके लिए हम विशेष प्रकार से एक वीडियो लेकर के आए हैं और हम कुछ ना कुछ उपाय आपके लिए लाते रहते हैं। आज हम उपाय जो लेकर के आए हैं वो उपाय है ये 8 मुखी रुद्राक्ष। इस 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमको क्या क्या फायदे होते हैं, हमको क्या क्या इससे लाभ मिलते हैं, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक विश्वास करना पड़ेगा। जैसे माता अपने बच्चे पे विश्वास करती है, बच्चा अपनी माता पे विश्वास करता है। संसार का कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ दे, माँ एक ऐसी होती है जो अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती। चाहे सैलाब आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाए आपकी, एक माँ ही ऐसी है जो साथ नहीं छोड़ती। क्यों? माँ ममता का एक स्वरूप माना गया है और माँ की महिमा बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े भगवानों ने की है, क्योंकि भगवान की उत्पत्ति भी माँ के कोख से ही पैदा हुई है। इसीलिए किसी भी चीज़ को धारण करने से पहले आप उस पर विश्वास जरूर करें, क्योंकि बिना विश्वास करे आपको फल नहीं मिल सकता। विश्वासम फलमदायकम। यदि आप अपने घर में हवन कीर्तन पूजा पाठ कुछ भी करा रहे हैं, बड़े मन श्रद्धा भाव से करा रहे हैं, तो उसका लाभ मिलेगा। यदि अगर आप उसको कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, तो जो मंत्रों की शक्तियाँ हैं ना, वो मृत हो जाती हैं। तो इसी तरह से विश्वास से धारण करने वाले के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एक आपको कहानी सुनाते हैं। जमुना पार से एक ग्वालन आती थी, सीधी सच्ची भोली ग्वालन, दही दूध का काम करती थी। जमुना पार से वृंदावन आती, इसे दमन बिहारी लाल आकर के वृंदावन धाम में अपना दही भी मटकी बेच करके, दूध दही बेच करके अपना पार जाती थी। रोज का उसका नित्य कर्म था, रोज आना रोज जाना, और अपना नाव से आती थी। उस जमाने में 2 पैसे लगते थे, 2 पैसे आने के देती, 2 पैसे जाने के देती थी। अपना दही मच्छी बेच करके जाती थी। एक दिन संयोग बस उसका दही जल्दी बिक गया। अब जब दही जल्दी बिक गया तो उसने सोचा कि क्यों ना आज वृंदावन धाम घूम लूं। वृंदावन धाम घूम रही थी, एक जगह भागवत कथा चल रही थी, और भागवत कथा चल रही थी तो उसको अच्छा लगा, बोला थोड़ा बैठ जाती हूं यहाँ पर, और भागवत कथा में रसपान करने भागवत कथा के बैठ गई। और प्रसंग बड़ा प्यारा चल रहा था। वेद व्यास जी समझा रहे थे, व्यास जी महाराज पंडित जी, के राधे श्याम मंत्र जाप करने से इस जन्म तो क्या, इस जन्म से भवसागर भी पार हो जाता है। और राधे श्याम जपने से आदमी हर जगह से तर जाता है, भवसागर से तर जाता है। और ये नाम बड़ा प्रसिद्ध नाम है, इस नाम को जपते रहो। कथा खत्म हुई, ग्वालन चलने लगी, मन में राधे श्याम का नाम, बड़ी सीधी सच्ची सरल। अब वो सोचने लगी कि जब राधे श्याम नाम से आदमी भवसावर तर जाता है तो मैं जमुना क्यों नहीं तर सकती। तो उस दिन वो नाव घाट पे ना जाकर के दूसरे वाले घाट पे गई और मन में सच्चे हृदय से राधे श्याम का नाम जपा। और जैसे ही उसने पानी में पैर रखा, राधे श्याम राधे श्याम, और जब राधे श्याम का नाम जपा उसका पैर पानी में नहीं डूबा। और राधे श्याम करते 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 जमुना जी पार हो गई, और राधे श्याम करते करते जमुना जी पार होके आने लगी। इस तरह से वो रोज जाती और रोज आती, उसके 2 पैसे बचने लगे इधर से, 2 पैसे उधर से बच जाते थे, 4 पैसे रोज बचने लगे। और जब 4 पैसे रोज बचने लगे तो उसी पैसों को उसने जोड़ा और बिहारी जी के मंदिर में जाकर के बोली, मैं पंडित जी को बुलाना चाहती हूँ जिसने इतना सुंदर मंत्र मेरे को दिया। इस मंत्र से मेरी कमाई भी अच्छी हो जाती है और मेरे घर में बरकत भी रहती है, मुझे 2 पैसे ही बच जाते हैं। उसने संकल्प लिया, मैं गुरुजी को अपने घर लाके ब्राह्मण भोज कराना चाहती हूँ। अब वो पंडित जी को ढूंढते 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 पंडित जी घर चली गई। उन्होंने पंडित जी को आग्रह किया, पंडित जी आपको हमारे साथ चलना है, हमारे घर आपका न्योता है, आपको हमारे ब्राह्मण भोज पे आना है। पंडित जी भी तैयार बैठे थे, अपना धोती पहनी, कुर्ता पहना, चप्पल पहनी, जूते पहने, घड़ी लगाई, चैन डाली, चश्मा लगाया, छड़ी ली और चल दिए। बोले चलो बेटा। अब जब पंडित जी जाने लगे तो नाव घाट की तरफ जाने लगे तो बोले गुरु जी इधर से नहीं, इधर से चलेंगे, यहाँ तो बहुत लंबा पड़ेगा आपको, इधर से चलते हैं।
अब गुरुजी ने सोचा इन्हें वहां डोंगे की व्यवस्था कर रखी होगी, कुछ पाल की व्यवस्था कर रखी होगी, नाव नाविक बिठा रखा होगा, उधर से चलते हैं। अब गुरुजी उसके पीछे पीछे चल दिए। अब जब पहुंचे तो ग्वालन ने राधे श्याम मंत्र का नाम जाप लिया और जैसे ही पानी में पैर धरा पानी में उसका पैर डूबा नहीं। फिर बोली राधे श्याम, दूसरा पैर भी उसने रख दिया। अब गुरुजी कहने लगे बेटा यहाँ कुछ शिला है या तूने कोई इंतजाम कर रखा है, यहाँ के पानी कम है? तो बोले नहीं गुरुजी, राधे श्याम का नाम जपो और आप चलते रहो। गुरुजी ने सोचा चलो ऐसी कर रही होगी। जैसे ही गुरुजी ने पैर रखा कमर तक पानी में घुस गए। अब जब कमर तक पानी में घुस गए तो ग्वालन कह रहे गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी का हाथ पकड़ लिया उसने, ग्वालन ने, और बोली गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी घड़बड़ा गए कि मैं डूब ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए। और घबराने के बाद बिल्कुल कहने लगे बेटा तू पिशाच नहीं है, राक्षस नहीं है, जादूगर नहीं है, क्या है? तू मेरी घड़ी ले ले, तू मेरा छाता ले ले, तू मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। लेकिन उसने छोड़ा नहीं और कहने लगे गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी बोले भई आज छोड़ेगी नहीं मुझे। उसने कस के हाथ पकड़ रखा ग्वालन ने गुरुजी का। अब ऐसे में गुरुजी को भगवान याद आए और वो राधे श्याम मंत्र भूल गए और कहने लगे, जपने लगे, मैं हूं पंडित भगवताचार्य, मुझे बचा लो श्याम। और कहने लगी गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब राधे श्याम कहते कहते गोते लगाते लगाते पंडित जी को जमुना पार ले गई। और जमुना पार ले गई तो अपने घर में ब्राह्मण भोज कराया, हाथ पैर धुलवाए, दक्षिणा दी। पंडित जी बड़े खुश हुए। तो पंडित जी बोले बेटा ये मंत्र तुझे किसने दिया? हाथ जोड़ के कहने लगे गुरुजी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरुजी मुझे मंत्र आपने ही दिया है। अब गुरुजी की आंखों से पानी छलकने लगा। बोले मैं तो दुनिया को भवसागर से उतारता था, बेटा तूने मुझे आज उतार दिया। मैं दुनिया को रास्ता दिखाता था, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया। आज से मैं तेरा धन्य हो गया, तेरा कीर्ति हो। तूने आज मेरी आंखें खोल दी। और सच्चे मन से देखो, हृदय से नाम लेने से भगवान का कहाँ से कहाँ पहुँचे। इसीलिए सच्चे मन से यदि अगर आप कोई भी चीज़ धारण करते हैं या किसी भी चीज़ को आप अपनाते हैं तो वो वर्क करती है, आपको अपना मानती है। यदि आप एक तरफ किसी चीज़ को डालना हो तो मन में घृणा के नहीं डालूंगा, तो वो चीज़ भी आपसे नफरत करती है। इसीलिए ये 8 मुखी रुद्राक्ष, इसमें 8 तरह की धारियाँ होती हैं। देखें आप, ये 1 2 3 4 8 मुखी रुद्राक्ष में 8 धारी होती हैं। इसमें अष्ट देवी को वरदान प्राप्त है। अष्ट चक्र होते हैं इसके अंदर, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सारे इसके अंदर 8 तरह के प्राणी मात्र में होता है। ये गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। और जब अष्ट चक्र हो जाता है तो ये भगवान शिव का शरीर माना जाता है। इसको धारण करने से दुश्मन परास्त, ये देखें आप, दुश्मन परास्त 8 धारियां होती हैं इस पे। ये देखें आप, कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, ये सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। और लंबी बीमारी जिस व्यक्ति के शरीर में है, बीमारी नहीं हट रही है, ये उस बीमारी को भी दूर करता है। इसको आप साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। वैसे गणेश जी का प्रतीक, और हमारे यहाँ गणेश जी का सर्वप्रथम पूजा होती है। अष्टमुखी धारण करने से वाले से मनुष्य की 8 दिशाएं खुलती हैं, क्योंकि 8 देवियों का इस पर वरदान है। 8 माताओं का आप पे आशीर्वाद रहेगा। अष्ट चक्र पहनने से सुख सौभाग्य वर्धक होता है। ये हमारे घर में कीर्ति बनाए रखता है। हमारे शरीर के अंदर बीमारी नहीं आती है। यदि कोई लिखने वाला व्यक्ति है और लिखने में कमजोर है तो उससे लेखन बुद्धि से होती है। इससे तीव्र बढ़ता है, तेज बढ़ता है, प्रकाश बढ़ता है। तो इसको धारण कीजिए, अपने शरीर को बलिष्ठ और चमक बनाइए इससे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल आपको फिर मिलूंगा नए एक वीडियो के साथ। जब तक आपके लिए जय माता दी, माँ भगवती आपका कल्याण करें। इसको सोमवार के दिन धारण कीजिए
माँ भगवती आपका कल्याण करिए, भगवान शिव की हमेशा कृपा आप पर बनी रहेगी। और ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये नेपाली दाना है। अगर इसको आप मार्केट से खरीदते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2000 रुपये या 2500 रुपये के आसपास आता है, और कहीं से भी इसको ले सकते हैं आप। असली की पहचान वही रहेगी। यदि पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, संसार की कोई भी लकड़ी होगी तो तैर जाएगा। इसीलिए एक को मानो और नेक को मानो, सबको मानो, अच्छा मानो, दिल से मानो। जय माता दी।